हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में बात करेंगे और पाई नेटवर्क को किस तरीके से सिक्योर रखना चाहिए और कहाँ किस एक्सचेंज पर रखना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि स्कैम जो करते हैं ना, तो वो आपको सोचने के लिए कहीं से कहीं मौका नहीं दिया जाता है और वो आपका हैक कर लिया जाता है बैलेट को, और आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपका कोइंस आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, इनके बारे में सारे डिटेल में बात करेंगे। को मतलब पाई नेटवर्क को आपके पास जैसे पाई कोइन आपके पास है रखा हुआ बैलेट में 2000 3000 5000 जितना भी है, तो उनको कहाँ सिक्योर रखना है, किस एक्सचेंज पे सिक्योर रखना है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। और इनकी जो केवाईसी है, केवाईसी के बारे में बात करेंगे और इनकी प्राइस कितने, इनका 2025 से अभी है 2030 तक में कितना इनका प्रिडिक्शन करेंगे। 2030 तक में इनकी क्या प्राइस हो सकता है, कितना डॉलर तक जाएगा, टोटल चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलते पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी प्राइस देखेंगे कॉइन कैप मार्केट पे कि इनकी प्राइस आखिर लास्ट अभी करंट में क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट गूगल पे क्रोम पे ओपन करके यहाँ पे गूगल कॉइन कैप मार्केट को ओपन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे हम डायरेक्ट पाई कोइन को। यहाँ पे पाई कोइन ऑलरेडी यहाँ सर्च है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो गया है। आप देख सकते हो 0.4512 45 सेंट का अभी है फिलहाल। जबकि हालांकि इसकी प्राइस जो है बहुत अच्छा था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इनकी प्राइस $0.5 के पास में है। तो इसकी प्राइस इतना कम होने की रीज़न ये है कि अभी तो फर्स्ट माइग्रेशन में यह हाल है, और सेकंड माइग्रेशन अगर होगा, सेकंड लोगों को जो मिलेगा कोइंस, तो इनके बाद मुझे लगता है पता नहीं यार क्या होगा, पाई कोइन की प्राइस कहाँ जाएगा, किस लेवल तक रह सकता है ये, तो उस टाइम पता चलेगा जब सेकंड माइग्रेशन होने के बाद उनकी प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए कि पता नहीं, कल का नहीं मालूम मुझे कल का दिन कैसा रहेगा। तो फिर मैं इसको दोबारा से मैं अकाउंट पर पाई ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो भाई इनकी हम बात करेंगे, इनकी वॉलेट को सिक्योर रखने के लिए क्या क्या इनमें ज़रूरी है और किस एक्सचेंज पे किस तरीके से इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 लाइन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ से पाई ब्राउज़र में जाना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे अल्टरनेटिव साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, और जो अपडेट आया है वो अपडेट के बारे में भी मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, अपडेट आज का अपडेट क्या है। ठीक है, पहले इसका हम वॉलेट का बात कर लेते हैं। देखो ये वॉलेट पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कमांड है, 2 ऑप्शन है। यहाँ पास फ्रेश की से हम इसको ओपन कर सकते हैं, और दूसरा अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट से हम इसको अभी फ़िलहाल हम इसको फिंगरप्रिंट से ओपन करेंगे। ठीक है, देखो मैंने ओपन कर दिया है, अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, तो ओपन हो गया है। तो ये देखो हमारा बैलेंस आप देख सकते हो, हमारा बैलेंस 1893.64 पाइस है टोटल। ठीक है, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल बैलेंस 0.00 पाई है, तो अभी मतलब अवेलेबल नहीं है। हाँ, अवेलेबल में होगा, लेकिन वो अभी पाई नेटवर्क की तरफ से कंप्लीट कन्फर्मेशन हमारा जो हक में वो आ गया है। वो अवेलेबल इसलिए नहीं दिया है कि लोग इनको बेच के खा लेगा, तो इसकी वजह से इनकी प्राइस जो है डाउन हो जाएगा। इनकी वजह से हमें अभी कंप्लीट अवेलेबल नहीं दिया है, लेकिन ये हमें अवेलेबल देगा जब यहाँ तक आ सकता है, तो अवेलेबल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, पे ऑब्लिक रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना यहाँ पे। ठीक है, और उनके बाद यहाँ लिखा हुआ ऐड कॉन्टैक्ट और शेयर माई कॉन्टैक्ट, यहाँ ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उनके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ऐड योर फ्रेंड्स वैलेट एड्रेस इन ऑर्डर फॉर यू टू सेंड एंड रिक्वेस्ट बाई एट ए ग्लेंस। ठीक है, कहा है कि अपने जो भी आपका दोस्त है, जो भी आप चाहते हो एड्रेस पे सेंड करने के लिए, तो यहाँ पे वैलेट एड्रेस का यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, वैलेट नेम देना पड़ेगा आपका, और उनके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट वैलेट एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, नाम भी यहाँ वैलेट का नाम भी देने के लिए बोला गया है। ठीक है, और यहाँ कॉन्टैक्ट वैलेट एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसके बाद जब एड्रेस देने के बाद जो ना,
उनके बाद यहाँ ऐड करने का ऑप्शन होता है, फिर ऐड करोगे तो वहाँ से वापस उनको सेंड कर सकते हो। फिर उसको यहाँ पे देखो ऑप्शन ये हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन शो QR कोड, ये स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे मैनुअली ऐड वेडेड एड्रेस, यहाँ पे मैनुअली दे रखा है, मतलब डायरेक्ट वो मैनुअली है, वो तरीका अलग है, ये तरीका अलग है। यहाँ पे और रिक्वेस्ट है पाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारे क्या देखा मैनेट टेस्ट नेट, हमारे पास बैलेंस यहाँ पे नहीं है करेंटली सिलेक्टेड, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए 11 कर दिया, मैंने 11 पाई कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे वैलिड एड्रेस डालना है, जो एड्रेस जिसको भेजना है वहाँ एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे मेमो ऑप्शनल है, यहाँ चाहते हो तो कुछ भी लिख सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इनके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेंड करने का, एड्रेस देने के बाद यहाँ पे सेंड ऑप्शन आएगा, सेंड कर सकते हो जिस भी आप वैलिड एड्रेस, चाहे वो आपका ट्रस्ट वैलेट हो, मेटामास्क हो, चाहे वो कोई भी वैलेट आपका फैंटम वैलेट हो, कोई भी वैलेट पे आप सेंड कर सकते हो। अब यहाँ से हम इस चीज़ को हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम इसको सिक्योर रखना है, हमारे वैलेट को कोई छेड़छाड़ न कर सके, तो इनकी सबसे पहली इनके जो पास फ्रेज की है उनको आप किसी पेपर में लिख के रख लो, और या तो फिर आप अपने लैपटॉप पे नोटपैड पे या किसी चीज़ पे आप उस पर लिख कर पास फ्रेज की को रख सकते हो, क्योंकि पास फ्रेज की आपका वो चाबी है। जैसे हम अपने रूम खोलते हैं या अपना घर खोलते हो, कोई भी अपना घर खोलते हैं, ताला लॉक होता है तो चाबी लगाते तभी खुलता है, उसी तरीके से ये पास फ्रेज की है, जो कि आपका खो गया और किसी के हाथ लग गया तो वो आपका वैलेट हैक करने में 1 मिनट लगाएगा, सिर्फ 1 मिनट में आपका वैलेट हैक हो जाएगा, वो सारा कोइन सब ले लेगा, ठीक है। चाहे वो किसी का भी हो, चाहे मेरा हो, कोई भी हो, हमें भी किसी का वैलेट की मिल जाएगा, उसके वैलेट में ज़्यादा कोइंस रहेगा तो मैं भी कर लूँगा, 1 मिनट लगेगा मुझे क्या हैक करने में, ठीक है। ये जो है ना, चाबी किसी का खो जाने से कोई भी किसी घर में एंट्री कर लेगा, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अब जो है इसमें पाई टुडे 2025 रिकैप, ये आज की अपडेट है। तो यहाँ पे नीचे लिखा पाई टुडे 2025 सॉ इनक्रेडिबल पार्टिसिपेशन फॉर द इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड फ्यूचर रिलीज लाइक पाई एप्स स्टैक एंड इकोसिस्टम डायरेक्टली स्टैकिंग। Congratulations to everyone who explored the ecosystem, received the digital prize, built no code, one read one of apps thought the Pi app powered App Studio and supported the app's ecosystem thought ecosystem directly stacking. The read more for Pi full recap of the event। दोस्तों ये जो पाई टुडे का जो अपडेट है आज के डेट में, ये कह रहा है पार्टिसिपेट जो मतलब इकोसिस्टम जो चैलेंज जो किया है, ये ऐप है यार, इस स्टूडियो को बहुत जल्दी इसका इको मतलब स्टेकिंग जो करने के जो डायरेक्ट दे रखा है वो कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ को बधाई दिया है कि हर कोई इसमें आप इसके इकोसिस्टम पे यहाँ पे आप डिजिटल प्राइस पर इनको आप वर्ल्ड में कहीं भी आप इसको AI पावर के जरिए से आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, और सपोर्ट आपको फुल सपोर्ट आपको मिल दिया गया है, आप उस पर उनका सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। और जो इनकी इकोसिस्टम है डायरेक्ट वो स्टेकिंग पे है, और इसके बारे में जो जानना ज़्यादा चाहते हो उनके दे रखा है कि यहाँ पे रीड मोर करके जान सकते हो। यहाँ पे ऊपर दे रखा है रीड मोर, यहाँ पे क्लिक करोगे इनके बारे में गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, और फिर वही लिखा है बताया गया है कि पूरा इनके बारे में जानकारी आप जो भी चाहते हो पूरा फुल है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ का अलग अलग देखा, यहाँ पे देखा द इकोसिस्टम चैलेंजेस, उनके बाद यहाँ देखा पाई ऐप स्टूडियो AI ऑफ ऐप क्रिएशन है स्केल, उनके बाद यहाँ दिया ओवर 76,000 चैट बोर्ड ऐप्स एंड 14,100 कस्टम ऐप्स, इनके बारे में दिया गया है। उनके बाद यहाँ लिखा इकोसिस्टम डायरेक्टली स्टेकिंग सपोर्टिंग पाई ऐप्स एंड यूटिलिटीज़, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में भी। उनके बाद यहाँ यूटिलिटी ड्राइव कम्युनिटी, उनके बाद बस ये यहाँ लास्ट तक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं
बस मैं पढ़ दूँगा, आप मैं पूरा अच्छी तरह से मैं समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लॉन्ग बना रखा है, दे रखा है, तो थोड़ा सा पढ़ूँगा इसका। द पाई टूडे 2025 इकोसिस्टम का challenges from rank from the June 2028 July 7 celebrating and realize highlighting Pi today various ecosystem and utilities supporting updates. The challenges that took pioneers thought by Venus New Future and help them explore the Pi ecosystem and Pi products. Pioneers also receive fine digital prize after completing certain types of step. इनके बाद है द इकोसिस्टम चैलेंजेस। द यहाँ पे लिखा है द 8 स्टेप पाई टूडे द इकोसिस्टम चैलेंजेस फॉर pioneers thought Pi today new release Pi at Studio ecosystem directory stacking updated node tools and more 2.6 million pioneers stored the challenges, ठीक है, इतना मतलब हो चुका है, and 7,61,000 powered thought every step to claim this year's limited edition username badge and color. ये हो गया। पार्टिसिपेशन वाज स्ट्रॉन्ग अक्रॉस रीजन शोइंग कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड engages the explorer and test new utilities as soon as the launch. उनके बाद है पाई ऐप स्टूडियो AI app creation at scale. One of the major launches of the Pi 2025 was Pi App Studio AI no code AI assistant regardless of technical background to build and own functional apps in Pi's decentralized ecosystem. Since the launch of Pi App Studio, over 76,000 chatbot apps on 40,100 custom apps were created and published. इतना पब्लिश हो गया 14,100। उनके बाद मोर देन 34,800 individual pioneers created apps including unpublished projects. ये अनपब्लिश्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। द एप्स डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ ग्रेस रूट्स इनोवेशन एंड फ्लोजन बेन एक्सेस टू एप्स creation without the need for a technical background open up. For example, here are new apps created by the community that of functional, useful and fun. Pi ties game where fall and you clear lines by fitting them together. Black hole एक चैटबॉट विद इंफॉर्मेशन ऐप स्पेस एंड द यूनिवर्स। बहुत लंबा कहानी दे रखा है दोस्तों। मैं लास्ट का मैं एक बार और बताता हूँ। यहाँ पर यूटिलिटी ड्राइवन कम्युनिटी का जो यूटिलिटी ड्राइवन कम्युनिटी है इसके बारे में दे रखा है। थैंक यू टू ऑल द पायनियर्स हु एक्सप्लोर न्यू फ्यूचर्स क्रिएटेड एप्स शेयर दियर ऑफ एप्स via Fireside form on district Pi to the support of the ecosystem. This year's challenges reflected continued community interest in contributing to Pi's ecosystem growth and utility expansion. With thousands of apps created, millions of the Pi stack and storage global participation in the ecosystem challenges Pi today 2025 highlighted how new tools on the programs are being used activity by the community. Those this outcomes also demonstrate the ongoing role of the pioneers in the using and testing
products providing feedback and supporting ecosystem development thought users and participation। दोस्तों इसमें बहुत अच्छा इसमें अपडेट आया हुआ है। ये अपडेट उसी के लिए जो इसमें बंदे इसमें जो इसमें काम कर रहा है और उनको नीड है इस चीज़ का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ना इनकी प्राइस जो मैंने बताया कि 2025 अभी फ़िलहाल है, 2030 में इनकी प्राइस जो है 2030 मतलब 5 साल मान लो, 5 साल का एवरेज यही होगा मेरे हिसाब से। 5 साल में 2030 में एक पाइकॉइन का $100 प्लस ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कुछ तो 5 साल में $500 तो होना चाहिए कम से कम। नहीं 500 तो मुश्किल लग रहा, लेकिन आस पास में होगा, नियर अबाउट होगा उसके 400, 450, 350, 400 कह भी नहीं सकता हूँ सर। इसलिए इसमें जो ना इनकी सप्लाई जो है ना बिलियन में, इनकी सप्लाई इतना ज़्यादा है ना लोग जितना किसी का नहीं है। सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी प्राइस कितना ज़्यादा हाईएस्ट जा सकता है। लेकिन हाँ ये है कि 2030 में $100 प्लस हो जाना चाहिए। $100 प्लस मतलब $200 भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है। कल का मुझे नहीं पता, कल का डेट में पाइकॉइन का कहाँ जाएगा या 2 साल के बाद इनकी प्राइस क्या होगा कुछ नहीं पता। लेकिन एक हम अनुमान लगा सकते हैं इस बात का कि 2025 है तो 2030 तक में इनकी $500 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं भी चाहता हूँ $500 तक हो जाए एक पाइकॉइन का 2030 तक में हो जाए तो बहुत अच्छी बात, सबका भला होगा, सबका इसमें इनकम होगा, सबके लिए है, सबके बिजनेस है। बिजनेस में तो हम कोई पैसे थोड़ी लगाते हैं, बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं जो मतलब बेल जो उसको बोलते हैं बेल, जो मतलब पैसों पे बिल्कुल पैसों में बैठा रहता है, जो बहुत बिजनेस का किंग है, तो वो सब ऑलरेडी खरीद के एक बार में मिलियन के हिसाब से खरीद कर रखते हैं। 10 लाख 15 लाख खरीद कर रख लेते हैं। कोई भी कॉइन को खरीदते हैं वो सब थोड़ा 100-50 नहीं खरीदते हैं, वो 10 लाख 20 लाख ऐसे खरीदते हैं। एक बार ही खरीदता है वो बस, और 10 साल के लिए सो जाता है। 10 साल के बाद उसके बाद उठने के बाद देखते हैं 10 साल के बाद इसका ज़िंदगी कहाँ गया, वो कौन सी ज़िंदगी में जी रहा है। उनके बाद वो उस चीज़ को ना फिर डायमंड बना देते उस चीज़ को। वो जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन 2008-2009 में हमें पता ही नहीं था बिटकॉइन क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। हमें ये भी नहीं मालूम क्रिप्टो करेंसी था है क्या, मैं तो नाम भी नहीं सुना था, सोचा भी नहीं था मैंने, ठीक है। 2008-10 में हमारे पास मोबाइल देखने के लिए नहीं था, मैं मोबाइल छुआ भी नहीं था, मेरे पास मोबाइल कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो उस टाइम की बात, और अगर 2010-12-15 में भी मेरे को मालूम नहीं था ये बात। मेरे को 2-4 साल से अभी मतलब 5 साल से 6 साल से मैं भी इस फील्ड में जानकारी है, ठीक है। तो दोस्तों वो बिटकॉइन को अगर उस बात को लेके चलोगे 2008-10 की बात, अभी 15-10-25 मतलब 15 साल में अभी इनका 1,18,20 हज़ार के बीच में है। मतलब इंडियन करेंसी में अगर इनको हम कन्वर्ट करेंगे तो एक बिटकॉइन की प्राइस 1 करोड़ प्लस है, ठीक है। ये चीज़ कि मैं साबित कर सकता हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। मैं एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे सटोशी पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसकी बिटकॉइन की प्राइस अभी कितना है। ये देख लो, इनकी प्राइस $1,17,372 है। एक बिटकॉइन की $1,17,372 60 सेकंड में 10-20 नीचे ऊपर होता है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना इनकी प्राइस तो इंडियन करेंसी में इसका करोड़ प्लस है। 1 करोड़ से का एक बिटकॉइन है, 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो जो जिसके पास 100 बिटकॉइन भी होगा ना, 50 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा ना, तो वो अभी उनके करोड़